तमिलनाडु की राजनीति के इतिहास में एक ऐसा दिन आ गया जब फिल्मी दुनिया का चमकता सितारा सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। जी हां, सिनेमा के सुपरस्टार से नेता बने विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद भी संभाला है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में उनके परिवार, पार्टी टीवीके के नेता और कांग्रेस के राहुल गांधी भी मौजूद रहे। विजय ने तमिल में शपथ ली। विजय के साथ ही उनकी पार्टी के 9 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें एन आनंद, आधव अर्जुन समेत अन्य लोग भी शामिल रहे। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं, जबकि सहयोगी दलों के किसी भी विधायक को अभी तक उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले विजय ने राज्यपाल को अपने 121 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे, जिसमें टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के विधायक भी शामिल रहे, जिसके बाद उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण भी मिला। विजय की पार्टी टीवीके सिर्फ 2 साल पुरानी है, लेकिन पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 सीटों में से 108 सीटें जीतकर, जिसके बाद उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण भी मिला। विजय की पार्टी टीवीके सिर्फ 2 साल पुरानी है, लेकिन अपने पहले विधानसभा चुनाव में ही 234 सीटों में से 108 सीटें जीतकर राज्य में तूफानी प्रवेश भी किया। अब उनके पास 121 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। ये जीत तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने इंडोर स्टेडियम में पहली बार आम जनता के सामने स्पीच दी और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए। सुनिए वीडियो। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும்। जनता में खासा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं समारोह में उनका फॉर्मल पैंट शर्ट लुक भी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि वे अक्सर पारंपरिक पहनावे में दिखाई भी देते थे। उनके इस नए अंदाज ने मीडिया और जनता दोनों का ध्यान भी आकर्षित किया और उनके व्यक्तित्व के नए पहलू को उजागर भी किया है। विजय की जीवन यात्रा भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने पिता S.A. चंद्रशेखर की फिल्मों से की। 1980 के दशक में वे थलाइवा, रजनीकांत की फिल्मों में भी दिखाई दिए। 1992 में उन्होंने पिता की फिल्म से हीरो के रूप में डेब्यू किया और हालांकि शुरुआत में उनकी फिल्में खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई, लेकिन पिता के समर्थन और खुद के संकल्प ने उन्हें मजबूत भी बनाया। 2003 के बाद से उनकी फिल्में लगातार सुपरहिट हुई और 2015 के बाद उनके करियर का सितारा और भी चमका। वहीं दूसरी ओर राजनीति में भी विजय ने अपना जादू दिखाया। टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया। पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं को हराया और राज्य में अपनी पकड़ भी मजबूत बनाई। विजय की जीत को केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी देखा जा रहा है। अब तमिलनाडु में एक नया युग शुरू हो गया है, जिसमें फिल्मी चमक और राजनीतिक क्षमता का अनोखा मिश्रण जनता की उम्मीदों को नई दिशा भी दे रहा है। जहां पर्दे का हीरो असल जिंदगी में जनता का नेता बन गया है। और ये सस्पेंस है कि क्या विजय अपने फिल्मी करिश्मे को राजनीति में उतनी ही मजबूती से निभा पाएंगे या नहीं, यह तो खैर वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।